डियर स्टूडेंट, आज जो है वो हम चैप्टर नंबर 14 का टॉपिक जो है वो पढ़ने जा रहे हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। प्रोपेगेट का मतलब क्या होता है बेटा? अगर आप डिक्शनरी में देखें, प्रोपेगेट का मतलब होता है कि फैलाना या बढ़ाना। वेजिटेटिव से क्या मुराद है, यानी कि प्लांट्स के जो वेजिटेटिव पार्ट्स हैं, मतलब रूट है, स्टेम है या लीफ है, आप इसको प्लांट जो है आपने इसी वेजिटेटिव पार्ट से अपने न्यू प्लांट्स डेवलप करता है, बढ़ाता है या फैलाता है। दैट इज कॉल्ड एज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। अगर वेजिटेटिव पार्ट से प्लांट जो है अपने न्यू प्लांट डेवलप कर रहा है तो हम इसको बोलते हैं दिस इज एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। कोई आपसे जस्टिफिकेशन मांग ले कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इन प्लांट जो है वो क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है, तो आपने इस तरह से कहना है कि जो स्टेम का जेनेटिक मेकअप था, जिसने अगला प्लांट डेवलप किया, उसका जो जेनेटिक मेकअप है अगले प्लांट का, उसका और स्टेम का, पेरेंट प्लांट की स्टेम का जेनेटिक मेकअप सेम होगा और वो सिमिलर होंगे। अगर जेनेटिक मेकअप सेम है और वो सिमिलर है तो दिस इज द प्रूफ दैट के वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है। अब हम इसको कहते हैं, जो कि आपकी बुक में लिखा हुआ है, एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। प्लांट्स डिवेलप देयर ऑफस्प्रिंग्स, प्लांट्स जो है वो अपने ऑफस्प्रिंग्स बनाते हैं फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट्स। वेजिटेटिव पार्ट्स क्या है? रूट, स्टेम और लीव्स। अब अगर हम टाइप्स पढ़ें तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की बेटा दो टाइप्स हैं, वन इज कॉल्ड नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन और दूसरा क्या है, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से क्या मुराद है, इसमें प्लांट बजाते खुद अपने वेजिटेटिव पार्ट्स यानी रूट, स्टेम और लीव से न्यू प्लांट जो है वो डेवलप कर लेता है। दिस इज कॉल्ड एज नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या है कि उसमें हम क्या करते हैं, प्लांट्स के वेजिटेटिव पार्ट्स को, स्टेम और लीव्स को हम ग्रो करके किसी और जगह पर, उसी पेरेंट प्लांट से कट करके किसी और जगह पर ग्रो करा के एक न्यू प्लांट जो है वो डेवलप कर लेते हैं। दैट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ये आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो है वो किस में होती है? रोज में कॉमनली जो आप ऑब्जर्व करते हैं उसमें होती है। रोज का क्या करते हैं, आप स्टेम कट करते हैं, उसको जाके घर में लगा देते हैं और उससे न्यू प्लांट जो है वो डेवलप हो जाता है। दैट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। कटिंग यानी कि कटिंग्स के जरिए आप न्यू प्लांट जो है वो जनरेट कराते हैं और खुद आप करते हैं, प्लांट इसमें इन्वॉल्व नहीं है। तो कटिंग्स और ग्राफ्टिंग इसकी एग्जांपल हैं। तो अगर हम बेटा नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन को देखें तो इसमें दो कैटेगरी हैं, सब एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन। सब एरियल से क्या मुराद है वो आपको बताते हैं। पहले स्टेम के बारे में आपको बता दें बेटा, आपने कॉमनली देखा होगा कि स्टेम जो है वो ज़ेरे ज़मीन नहीं होती बल्कि ज़मीन से ऊपर होती है, हवा में मौजूद होती है और फिर उसके बाद वो वर्टिकली ग्रो करती है। लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे उस स्टेम में मॉडिफिकेशन आई है। किस तरह की मॉडिफिकेशन? सब एरियल। सब एरियल से क्या मुराद है, अब स्टेम बिल्कुल वर्टिकली हवा में नहीं है बल्कि स्टेम क्या है, उसका कुछ हिस्सा ज़मीन के ऊपर करीब कर रहा है और कुछ हिस्सा जो है वो हवा में है। दैट इज कॉल्ड सब एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन। मिसाल क्या देते हैं बेटा, ग्रासेस जो आप लॉन में लगाते हैं, उस ग्रास की भी स्टेम होती है लेकिन वो वर्टिकली नहीं होती, वो हॉरिजॉन्टली जमीन के साथ टच हुई होती है और उसके ऊपर जो है वो क्रीप करती हुई आगे ग्रो करती जाती है। अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन, इसमें क्या होता है, आपने देखा होगा स्टेम जो हमेशा जमीन से ऊपर होती है, लेकिन यहां पे हम पढ़ेंगे स्टेम जो है वो जमीन के अंदर चली जाती है और फिर वहां से वो न्यू प्लांट जो है वो डेवलप करती है। दैट इज कॉल्ड अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सब एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन, यानी कि ऐसी स्टेम जिसने अपने आप को मॉडिफाई कर लिया है, उसका कुछ हिस्सा जमीन के ऊपर हॉरिजॉन्टली जो है वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है और कुछ हिस्सा जेरे जमीन है। दैट इज कॉल्ड सब एरियल। सब का मतलब होता है बिटवीन, ना ही पूरी की पूरी स्टेम जो है वो हवा में है, ना ही पूरी की पूरी स्टेम अंडरग्राउंड है। तो सब एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन में पहली एग्जांपल हम पढ़ेंगे रनर्स। रनर्स का मतलब क्या होता है? दौड़ना। यानी कि इसमें स्टेम जो है वो रन करती है ऑन ग्राउंड। कैसे रन करती है? हॉरिजॉन्टली जो है वो रन करती है। इसकी एग्जांपल क्या है? इसकी एग्जांपल ग्रासेस और स्ट्रॉबेरी है। इसमें स्टेम जो होती है वो थिन होती है, लॉन्ग होती है, वीक होती है और उस स्टेम के ऊपर नोड्स और इंटर नोड होते हैं। अब इसकी एग्जांपल हम यहां पे देखते हैं बेटा, ये स्टेम जो है ये देख रहे हैं आप, ये थिन है, लॉन्ग भी है, वीक भी है और ये भी स्टेम ही है, मेन स्टेम है। अब इस स्टेम के ऊपर क्या प्रेजेंट है? ये नोड प्रेजेंट है। ये भी क्या है बेटा? नोड प्रेजेंट है। इस नोड के बीच में जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड इंटर नोड।
इंटर का मतलब होता है दरमियान में, यानी कि दो नोड के बीच में जो पोर्शन है दैट इज कॉल्ड इंटर नोड। इंटर नोड्स और नोड्स, अब नोड जैसे ही सॉइल के साथ टच होती हैं और उनको वाटर मिलता है, न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, तो ये क्या डेवलप करती हैं, एडवांटेशियस रूट्स, और फिर क्या डेवलप करती हैं, ये शूट्स डेवलप करती हैं, रूट्स और शूट्स डेवलप करती हैं। इसी नोड के ऊपर बड होती है। अब ये आगे जा रही है, नेक्स्ट ये नोड है, इसके ऊपर बड है, बड से क्या डेवलप होते हैं, एडवांटेशियस रूट्स, और क्या डेवलप होते हैं, शूट्स डेवलप होते हैं। एग्जांपल क्या है, ग्रासेस एंड स्ट्रॉबेरी। यहाँ पे जो प्लांट मैंने इसकी स्ट्रक्चर बनाई है ये स्ट्रॉबेरी की है, ये स्ट्रॉबेरी की नोड है, ये भी नोड है, बीच में इंटर नोड है। अब नोड ने जैसे ही इन कॉन्टैक्ट सॉइल से किया, उसको वाटर मिला, तो उसने एडवांटेशियस रूट्स डेवलप कर ली, ऊपर से शूट डेवलप कर ली। फिर अगला ये वाला पोर्शन ये इंटर नोड का है, फिर यहाँ पे नोड है, नोड पर बड होती है, बड जो है वो शूट्स और एडवांटेशियस रूट्स में डेवलप होती हैं। तो इसी तरह ये जो है प्लांट जो है वो डेवलप होते जाते हैं। अब ये जो इंटर नोड है, या तो अपने पेरेंट के साथ इस इंटर नोड के जो है, इंटर नोड जो है पेरेंट और उससे अगला प्लांट जो है वो एक दूसरे के साथ इन कांटेक्ट रहते हैं इस इंटर नोड के थ्रू, या इंटर नोड जो है वो क्या होता है, डाई ऑफ हो जाती है। अगर ये डाई ऑफ हो जाती है तो आप इस स्ट्रॉबेरी के प्लांट को अप रूट करके नई जगह पे लगा सकते हैं, तो दैट इज कॉल्ड रनर। नेक्स्ट जो है बेटा हम पढ़ रहे हैं सक्कर्स। सक्कर भी स्टेम होती है लेकिन ये अंडरग्राउंड होती है। अब यहाँ पे मैंने एग्जांपल दी, ये बनाना का प्लांट है, ये इसकी स्टेम है, ये बेटा जो रेड लाइन है ये सॉइल की है, ये ग्राउंड है। अब ये स्टेम क्या करती है, ग्राउंड के नीचे जाती है, यानी कि अंडरग्राउंड। अंडरग्राउंड जाके यहाँ पे एक लेटरल ब्रांच डेवलप करती है, ये लेटरल ब्रांच डेवलप की, लेटरल ब्रांच डेवलप करके उसके ऊपर क्या नोड डेवलप करती है, और फिर उस नोड से ये शूट निकलती है, और ये क्या बेटा रूट निकलती है, और एक इसी तरह बनाना का एक न्यू प्लांट जो है वो बन जाता है। जैसे ये प्लांट बड़ा हो जाता है, आप इसको यहां से आप रूट करके इस छोटे बनाना को आप रूट करके किसी और नई जगह पे शिफ्ट करके न्यू प्लांट जो है वो डेवलप कर सकते हैं। अब ये क्या, ये भी स्टेम है जो कि अंडरग्राउंड है, ये डेवलप करती है लेटरल ब्रांच, और उसी लेटरल ब्रांच पे बड आती है, बड के ऊपर बड जो है एडवांटेशियस रूट्स और शूट डेवलप करती है। इसके एग्जांपल क्या है, मिंट, पुदीना, बनाना, डेट पाम, खजूर और क्राइसैंथेमम। अब एडवांटेशियस रूट्स क्या होती हैं, वो रूट्स जो कि सीड से डेवलप नहीं होती, जो कि स्टेम से डेवलप होती हैं, दे आर कॉल्ड एज एडवांटेशियस रूट्स। अब एग्जांपल मैं यहां पे देता हूं, आप कैरेट को देखें या रेडिश को देखें, उसके ऊपर ऐसे ऐसे छोटे जो है वो हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। ये हेयर्स जो है वो एक्चुअली क्या है, रूट्स है, इसको बोलते हैं एडवांटेशियस रूट्स। वो रूट्स जो कि सीड से डेवलप नहीं हुई, दैट इज कॉल्ड एडवांटेशियस रूट्स। इसकी दूसरी एग्जांपल क्या है बेटा, इसकी दूसरी एग्जांपल जो है वो है एडवांटेशियस रूट्स, आप कहां पे देखते हैं, ओनियन में। ये ओनियन की जो ये जो रूट्स हैं, these are called advantageous roots, these roots do not develop from the seed।